गुड मॉर्निंग। नाश्ता हो चुका है और नाश्ते में क्या है? नाश्ते में सिर्फ चाय है और चौलाई का लड्डू है। सोई पे बैठा हुआ है, लड्डू खा रहा है। और मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आज है सोमवार, वीडियो मेरा आज जाएगा। और मैंने ये वाला सूट पहना है आज, बहुत दिनों बाद पहना। पिछले साल शायद ये दिवाली पे पहना था मैंने, और जब मैं गांव में गई थी तब उस समय पे आप लोगों को याद होगा। और फिर उसके बाद मैंने पहना था जब मैं पूनम के यहाँ गई थी। हाँ, शायद तभी पहना था मैं, जब मैं पूनम के यहाँ गई थी तब मैं ये सूट पहना था फर्स्ट टाइम। और आज मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ क्योंकि ये मुझे आ ही नहीं रहा था, ये टाइट हो रखा था और अभी ये ठीक से आया है दोबारा से। बीच में मैं मोटी हो गई थी। तो चलिए, बहुत दिनों बाद मैं रूबरू हो रही हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर प्लीज़ चैनल को। और हाँ, हमारे स्कूल में ना आज अर्पित जैन आने वाला है, जो बागपत ज़िले का है, IAS बना है, 23 साल का बच्चा है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो हमारे स्कूल से उसने 12th किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी कभी हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा कोई ऐसी पोस्ट पर पहुंचता है जहां गर्व की बात होती है। वैसे तो जो भी बच्चे कामयाब होते हैं, हम टीचर्स को वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशली जब ऐसी पोस्ट मिलती है ना किसी बच्चे को, तो बड़ी खुशी होती है, मन को लगता है, संतुष्टि होती है कि हाँ, हमने बच्चों को पढ़ाया है। चलिए, स्कूल चलती हूँ, बैग वगैरह उठाती हूँ और मिलती हूँ आपसे स्कूल में। दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो ज़रूर करूँगी। तो बैग मेरा फ़िलहाल तैयार हो चुका है। पानी की बोतल है, चाय की बोतल है, ये दोनों चीज़ें ले ली हैं क्योंकि व्रत है आज मेरा। चलिए, मिलती हूँ आपसे। और देखिए, स्कूल पहुंच चुकी हूं मैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ तैयारियां हो रही हैं, अच्छे खासे इंतज़ाम हो रहे हैं अर्पित जैन के स्वागत के लिए। क्यों ना हो भाई, बात ही ऐसी है, खुशी की है, गर्व की है कि एक बच्चा जो हमारे स्कूल से 12th पास करके गया है और इतनी कम उम्र में वो IAS बन गया है। और हम लोग भी स्कूल पहुंच चुके हैं और इकट्ठे होकर के आज हम स्कूल पहुंचे थे। किसी की बस छूट गई थी तो कोई सामने से आने वाली बस में ही चढ़ गया था। तो इस तरीके से जब हम समय बिताते हैं तो पता ही नहीं चलता समय का। और ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं और ये तैयारियाँ सारी देखे। Who are willing to sacrifice to reach a worthwhile goal. Words can't express how proud we are. Heartfelt congratulations. और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही थी, न्यूज़ रिपोर्टर्स आ रखे थे तो उन्होंने अपनी क्लिक की। स्कूल की तरफ से हो रही थी, बुके वगैरह दिया गया, स्वागत किया गया अच्छे से, और साथ में सरस्वती वंदना की गई। उसके बाद कुछ डांस प्रोग्राम हुए, वो भी किए। और बच्चों ने डांस वगैरह किया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पुट अप हुए अर्पित जैन से कि किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की, क्या क्या किया, किस तरीके से मेहनत की, कैसे यहाँ तक वो पहुँचे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों ने अपनी तरफ से किए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि यहाँ तक भैया कैसे पहुँचे हैं। हौसला था तुम्हारा, ऊंची उड़ान का, कब नहीं देखा था आसमान का, तभी सफलता पाई है तुमने, हकदार बन गए हो सम्मान का। कड़े परिश्रम के साथ पथ पर चलते रहे, अपनी मेहनत से आज मंजिल पाई है। हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं आप, आपको इस सफलता पर दिल से बधाई है। और बस प्रोग्राम यहीं तक था, यहीं पे प्रोग्राम का समापन हुआ। प्रशस्ति पत्र दिया गया, शॉल वगैरह उड़ाई गई, बस वही जो चीज़ें चलती हैं।
और ये है नेक्स्ट डे। और आज मुझे जाना था मेरठ, तो आज मैं बाइक से जा रही हूँ, बस से नहीं जा रही हूँ। तो मेरठ पहुँच चुकी हूँ डॉक्टर के यहाँ। आज फिर मेरा अपॉइंटमेंट था। प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं, जीवन में भी और साथ में बॉडी में भी। मतलब कि बस पूछो मत, जो हालात मेरे हो रखे हैं। तो डॉक्टर के यहाँ से दिखा के मैं आ गई थी अब बाबू लेन पे। तो यहाँ पे वंशु को कुछ खाना वाना खिलाया और अब बिंदल्स के यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से मैं वो कपड़े ख़रीदती हूँ जो मैं अपने कुर्ते स्कूल में पहनती हूँ। और ये जान है बिंदल और यहाँ का आसपास का ये एरिया यानी आबू लेन, ये मेरठ की शान कही जाती है, मेरठ का सबसे बेस्ट मार्केट कहा जाता है। और जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो सारी बड़ी यूनिक होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, बिल्कुल नए डिज़ाइंस की होती हैं। तो जब यहाँ से चीज़ें ख़रीदने लग जाते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता कहीं और से ख़रीदने का। और जब एक बार आदत बन जाती है तो वो आदत छूटती भी नहीं है। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा अपना सामान लिया। अभी मैं शॉप पे हूँ, तो मैं देख रही थी वही सारी चीज़ें यहाँ पर। अब मैं वापसी चल दी हूँ। तो वापसी हमारी लगभग हुई थी शाम के समय, 5 बज चुके थे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, ठंडक होने लगी है। अब तो काफ़ी मौसम में काफ़ी परिवर्तन भी हो गया है। और अब देखिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये जो जीवन है ना, इस तरीके से ये घर झोपड़ी, ये मतलब इस तरीके से गांव का जो जीवन होता है ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ का जो जीवन होता है वो बिल्कुल भी आप लोगों को लगता होगा कष्टकारी है, लेकिन जैसी चीज़ों में हम रहने लगते हैं है ना, हमें वही आदत बन जाती है। और इन्हें ना ज़्यादा ये नहीं कि हमें तामझाम चाहिए, ये सुख वैभव, ये सारी चीज़ें चाहिए, नहीं, इन्हें सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जितना मिलता है थोड़े में, उतने में गुजर बसर हो जाती है, उतना काफ़ी होता है। और इन्हें कुछ इनकी ज़्यादा चाहते भी नहीं होती इन लोगों की, और ज़्यादा उम्मीदें भी किसी और लोगों के साथ कभी इनकी जुड़ी हुई नहीं होती है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैं सारी चीज़ें जानती हूँ। ज़्यादा उम्मीदें ये लोग नहीं रखते हैं, ज़्यादा पैसा इनके पास नहीं है, तो इनकी इच्छाएँ भी उतनी होती हैं जितनी ज़रूरतें होती है। बस जितना मिल जाता है उतने में ये लोग, किसान लोग, संतुष्ट हो जाते हैं। गुड इवनिंग। और ये है नेक्स्ट डे। व्लॉग शुरू है कल से। और अभी बस नहा के आई हूँ और कपड़े चेंज किए हैं। तो आज भी मैं मेरठ गई थी। मेरठ पता ही है आप लोगों को, तबीयत ख़राब चल रही है, तो जिसकी वजह से मुझे बार बार मेरठ जाना पड़ रहा है। तो मैं आज भी मेरठ गई थी और मेरठ से बस खूब सारी दवाइयाँ लाई हूँ, नहावा ली हूँ। बस अब मेरी चाय बननी बाकी है और 1-2 चीज़ें लाई हूँ। वो मैं आप लोगों को जो मेरठ का मेरा पहले वाला व्लॉग जाएगा ना, उसमें दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ। मैं बता दूंगी कि ये मैं बाद में लाई हूँ और ये मैं पहले लाई हूँ। और मेरे साथ हो रहा है खूब सारा दवाइयों का चक्रव्यूह मेरे चारों तरफ। और देखिए ये दवाइयाँ हैं, मेरी 20 दिन की दवाइयाँ हैं और खूब सारे रैप पर भर के इनमें दवाइयाँ हैं खूब सारी। तो आजकल रोटी से ज़्यादा मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि बीमार मैं इतनी हो गई हूँ कि बस पूछो मत, मुझसे चलना मुश्किल हो रहा है। तो इतना सारा कुछ मेरे साथ चल रहा है। और पिछले हफ्ते मैंने एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं की। हाँ, मैं घूमने गई ज़रूर, लेकिन वो भी 1.5 से 2 किलोमीटर, बस इतना ही घूमती थी, क्योंकि मैं थक जाती थी काम करते और बस 1.5 से 2 किलोमीटर घूम के आके, वो भी इस वजह से कि गैस्ट्रिक की वजह से थी। और मेरा वज़न अपने आप ही गिर रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्यों गिर रहा है। क्योंकि पिछले वीक पूरे 7 दिन में जो मैंने नापा था अपना वज़न, उससे और आज के वज़न में लगभग मेरा 1.25 किलो वज़न कम हुआ है। 1.25 से भी बल्कि 20-30-50 ग्राम ज़्यादा ही है, तो 1.25 किलो वज़न कम हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बिना एक्सरसाइज, बिना डाइटिंग, बिना किसी कारण के तो वज़न नहीं घट सकता। और आप लोगों को मेरे चेहरे पे भी बदलाव दिख रहा होगा, क्योंकि जब मेरे आप लोग पहले व्लॉग्स देखते थे, उन व्लॉग्स में और इस व्लॉग में आपको पहले से काफ़ी अंतर नज़र आ रहा होगा। तो चलो खैर कोई बात नहीं, बीमारी कुछ बढ़ रही है तो
तो इसी वजह से वज़न भी जा रहा है और मेरी हालत भी ख़राब हो रही है। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ।